केरल और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने के बाद इन राज्यों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2 अगस्त को जानकारी दी थी कि डायग्नोस्टिक और वैक्सीन डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को संदिग्ध मामलों के परीक्षण के लिए एक रेफरल प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा 15 अन्य ICMR वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को मंकी पॉक्स डिजीज के परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। वहीं विभिन्न राज्य सरकारों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस कोविड-19 जैसे अन्य संक्रामक रोगों की तुलना में उतना संक्रामक नहीं है और इसकी मृत्यु दर बहुत कम है। लेकिन बुजुर्ग और जिन्हें कई बीमारियां हैं, ऐसे लोगों में ये सोचकर चिंतित हैं कि ये संक्रमण उन्हें कैसे प्रभावित करेगा। कमोर्बिडिटी वाले को खतरा है। नोएडा में फोर्टिस अस्पताल के संक्रामक रोगों के सलाहकार डॉक्टर छवि गुप्ता ने बताया कि चूंकि मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए कमोर्बिडिटी वाले लोगों में गंभीर रूप से संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। केरल में हाल ही में मरने वाले 22 साल के व्यक्ति का उदाहरण देते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जहां उसकी मौत मंकी पॉक्स के संक्रमण से हुई है, वहीं उसे ब्रेन एंसेफेलाइटिस भी था। गुप्ता ने कहा कि कोई भी वायरस उन लोगों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। इसलिए जिन लोगों को कैंसर, डायबिटीज है या जो बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना। उन्होंने कहा कि कमोर्बिडिटी वाले लोगों में मंकी पॉक्स वायरस एंसेफेलाइटिस और निमोनिया जैसे संक्रमण पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इन लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इनमें बीमारी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उन्हें हाई फीवर और चकत्ते हो सकते हैं और उनके ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हालांकि इससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इन लोगों को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे शब्दों में मंकी पॉक्स वायरस के साथ दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन के तौर पर उभर सकता है। उन्होंने कहा कि कमोर्बिडिटी वाले लोगों को लक्षणों के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। वायरस से होने वाले इन्फेक्शन आसानी से पहचाने जा सकते हैं। प्रोड्रोमल सिम्टम बुखार, अस्वस्थता, लैम्डेनोपैथी और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद चकत्ते। यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत खुद को घर के दूसरे लोगों से अलग कर लेना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। इससे बीमार लोगों और बुजुर्गों में संक्रमण का फैलने से रोका जा सकेगा। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।